ओम तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे रे 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 रे, अरे कमबख्त, इस नदी के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या? यहीं पर उड़ी मारना था क्या? हाँ तो क्या हुआ? ये जो नदी है वो आपके घर की जायदाद है क्या? और अगर ऐसा हो तो मैं इस बात को जानता नहीं हूँ। हमारे शरीर में पानी गिर गया, देखा नहीं क्या तूने? तो क्या हुआ? तुम्हारा आधा शरीर पानी में ही है और उस पर 2 बूंद और गिर गया तो क्या हो गया? काले हो जाओगे क्या? अरे चलो भागो यहाँ, चलो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से निकलो निकलो। इससे चलो बात यहाँ से। करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, सांसारिक बातें क्या होती है इसको नहीं बाबा मालूम। जी, आदमी को देखकर बात किया करो। मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ। चलो निकलो निकलो, बहुत हो गया, निकलो निकलो। अगर मुझसे उलझोगे तो मैं इसी पानी में डुबा दूंगा, समझे? चलो 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 चलो। अरे रमणी, बहुत धूप लग रही है, आगे बहुत गहराई है। बहुत देखी है मैंने ऐसी। अरे बाप रे! ए, तुम ये क्या कर रहे हो बेशरम? अरे मैं तो इन बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहा है, आया बड़ा मस्ती करनी। औरतें जहाँ रहती हैं वहाँ आकर मस्ती अरे कर रहे डरो हो। मत, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। अरे नलायक कहीं का, इसको कोई देखने वाला नहीं है इसलिए इतना उछल रहा है। अगर देखना है तो देख लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जाकर बताऊं। अरे चुप कर कुत्ते, कुत्ता होगा तेरा बाप, योर फादर। तेरी माँ की। अरे रमणी, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? बेकार में इस गुंडे के मुँह लगती है तू। ठीक से नहाकर चली जा। अरे बुड्ढे, जाने दो, छोड़ो। अगर मैं शरारत कर रहा हूँ तो तेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? अरे मुझे क्या है, देश में ऐसे ही भूकंप और बमबारी तूफान नहीं आते हैं। तुम जो ये पाप करते हो ना, एक दिन उसी वजह से आग लगेगी। दीदी, हो गया क्या? मैं अचार पैक करना शुरू करूँ क्या? नहीं नहीं, अभी तुम स्कूल जाने के बारे में सोचो। रहने दो, मैं कर लूंगी। देखो दीदी, आपने आटा ठीक से नहीं पीसा। देखो ऐसे करते हैं। आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्यों? क्या? 9:30 बज गए अरे हैं। 9:30 बज गए क्या? आज भी मैं लेट हो जाऊंगी। दादाजी कहाँ है? दादी जी मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कब से बोल रही हूँ नहाने के लिए। इसका पढ़ाई करने का दिल ही नहीं है। अचार और पापड़ बनाने में इसका मन लगता ये है। हमारे गुजारे के लिए है। बेकार में पढ़ाई के नाम पर पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत दादी है? माँ, आपके पैसे से मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। SLC में फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। और क्या? अच्छा, मैंने और रमेश भैया ने तुम्हें मेहनत करके जो पढ़ाया है, वरना तुम कहाँ पढ़ने वाली हो? आप लोगों ने पढ़ाया तो क्या हुआ? मेरी पढ़ाई के बिना मैं परीक्षा में पास हो सकती थी क्या? साबुन कहाँ रखा साबुन है? वहाँ है, देख ले। ये रमेश का तौलिया है, तुम क्यों लेकर जा रही हो? इसमें उसका नाम नहीं लिखा है। आपको तो दीदी और रमेश की ही चिंता रहती है। इस घर में मुझे क्या फोकट में पैदा किया था? तुम इस तरह ही उसके नाम पे नगाड़ा बजाती चलती हो। ये परिवार कब खत्म हो जाएगा ऐसा लोग बोला करते थे, लेकिन आज देखो कोई कमी है क्या? उसे तो हमें भगवान मानना चाहिए। अच्छा, तो उसी भगवान का टावल लेकर मैं नहाने जा रही हूँ। ये भी पता नहीं कब सुधरेगी। लड़कियों को इतने भी नखरे नहीं दिखाने चाहिए। जब शादी हो जाएगी तो पति उसको बराबर सबक सिखाएगा। वो तो पुराने जमाने की बात है। आजकल की लड़कियों में बहुत टैलेंट होता है मैडम, नहीं तो जैसे दीदी के साथ हुआ। ए पापड़ वाली, आधे पापड़ दो। अरे ऐसे मत देखो यार, तुम्हारी आंखें बल्ब जैसी चमक रही है। क्या बात है? दादी माँ, वो क्या बात है सदानंद? अरे कुछ नहीं, पापड़ देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अनजाने में मैंने उसे देख लिया। जिस घर में लड़कियां रहती है उस घर में तुम्हें नहीं झांकना चाहिए। मेरे घर में अपना तुम जाल मत बिछाओ। तो फिर एक बोर्ड लगा कर रखो, उस पर ऐसा लिखो कि इस घर में जवान लड़कियां रहती है, नजर नीचे करके जाओ। जाकर तुम अपने घर पे बोर्ड लगाओ। वहाँ भी तो एक बुढ़िया है ना, इस भूलोक की रंबा। ए दादी बुड्ढे, माँ, आप चलिए। अरे तुम छोड़ो, 2 गाली आइए लेके दादी आती हूँ। माँ। बड़ा आया हमें डराने चुपचाप चली वाला। जा। इस आदमी की मुँह मत नालायक लगिए। कहीं का। इंजन तो पुराना है, फिर भी देखो पीका बुड्ढी का। अरे अरे गोपाल भाई, अंदर आ जाओ, भाई का घर है। क्या बात है सदानंद? इधर देखो ना क्या चल रहा है। क्या? तुम्हारे घर की लड़कियां है ना जो पापड़ सुखा रही थी, मैंने अनजाने में उसे देख लिया। मैंने कहा आधा पापड़ मिलेगा क्या, ऐसा मैंने बोल दिया। वो बुड्ढी देखो मेरे ऊपर चिल्ला रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? जाने दो, उसे छोड़ो। ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता ना। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ है तो गोपाल भाई मुझे मारो मारो अरे, मारो अरे, मुझे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो सदानंद उसे। तो फिर मैंने कुछ गलती नहीं किया, सही है ना? नहीं है। तो फिर मैं देख भी सकता हूँ और आधा गड्डी पापड़ भी मांग सकता हूँ, है ना? सदानंद,
वो दुखी लड़की है, उसके साथ बहस मत करना, मासूम है। मैं भी मासूम हूँ गोपाल भाई, तो एक मासूम ही दूसरे मासूम का सहारा दे सकता है ना। हाँ बराबर है। ये हुई ना बात। पापड़ को खराब मत करना। सांस अंदर खींचो, अब छोड़ो, जरा अपना मुंह खोलो। अरे इस तरफ पलट कर दिखाओ, जी बाहर निकालो। कभी कभार दांत भी साफ कर लिया करो। एक्सरे निकाला है, लेकर आए हो? यही है सर, देख लो एक बार, सब दिख रहा है ना। 5 टाइम की गोली लिख कर दे रहा हूँ, बाहर से खरीद लेना। हाँ एक सिरप भी है, उसे भी बाहर से ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। और एक दूध जैसा बोतल का दवा भी है, वो भी वहीं से मिल जाएगा। हाँ मैं बाहर से ले लूंगा। अगर 10 दिन के अंदर भी कोई फर्क नहीं लगा तो खून और पेशाब की चेकअप के लिए तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। उसे भी बाहर से करा लूंगा। बाहर से कराना ठीक होगा। अभी जाओ। बाहर जाना है ना? नहीं, अंदर जाना है। आप तो बार बार बाहर जाने की बात कर रहे थे, इसलिए पूछा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? दवा अंदर नहीं है, इसलिए बाहर से खरीदने को बोला मैंने। तो फिर बाहर दरवाजे पर ताला लगा दो और चलो, बेकार में क्यों जनता को परेशान करते हो। पैरासीटामोल के अलावा इस हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं है। हम डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं? आप बैठ जाओ। क्या तकलीफ है? पीछे दर्द हो रहा है सर। तो ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दर्द है। आप दवाई लिख कर दीजिए, मैं बाहर से ले लूंगा। पीठ दिखाओ। सर वो जो जॉन्डिस पेशेंट थे ना, लीला क्या हुआ, कृष्णन। मर गया क्या? नहीं सर, नहीं मरे। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया था, अब तक लेकर नहीं गए। कोई दूसरा आदमी आकर चेक करके दवा दे रहा है। मेरे पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में ही आकर कोई दवा दे रहा है? कौन है वो? हे माँ रक्षा करिए। इतने सालों से हम लोग तकलीफ उठाकर अपना परिवार चला रहे हैं। इस तरह होने के बाद यहाँ आकर 1 महीना हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसकी किडनी तक निकाल ली बेटा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ भी ये चल रहा है। मुझे इसकी जिंदगी दिला दो, इतना काफी है बेटा। माता जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से प्रार्थना कीजिए। उस टेबल के पास जो पानी है वो दीजिए। काम कर रहे हैं। तुम्हें भी कोई परेशानी है क्या? नहीं, काम कर रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा था। मशीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ रमेश। मेरे हॉस्पिटल में आकर तुम कैसे मनमानी कर रहे हो? मैंने सिर्फ दवाई दी है डॉक्टर। दवा देने वाला तू कोई डॉक्टर है क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन दवा दे सकता हूँ। होम्योपैथी मैंने घर से पढ़ाई की है। अरे एटीट्यूड दिखा रहा है। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। सिस्टर, पुलिस को कॉल करो। डॉक्टर मेरे बच्चे के साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं बहुत तकलीफ से उसे यहाँ लेकर आई हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। बाल बच्चे हैं उसके। मैंने सुबह ही बोला था ना तुम्हें, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए पैसा नहीं है डॉक्टर। इस बच्चे का गहना गिरवी रखकर मैं यहाँ पैसा जमा की हूँ। अरे बुद्धू, ये कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है क्या? ये मेरा विश्वास है। मेरे बच्चे को बचाने के लिए इसकी दवा काम करेगी। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है सिस्टर। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहकर अपनी मनमानी दिखाने वाला ये होता कौन है? ऐसा करना गलत है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसकी माँ का रोना देखकर मैं प्रोटोकॉल भूल गया। क्योंकि सर एक इंसान की जिंदगी बचाना भी तो जरूरी है ना सर। जिंदगी देने वाला तू कोई भगवान है क्या? इस पेशेंट की पल्स भी नहीं चल रही है, तू अपनी मनमानी से दवा देगा। अगर ये मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा। अगर दवाई नहीं दी और ये मर गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? मैंने जो मेडिकल से पढ़ाई की है उसके हिसाब से दवाई दे दी है। बेटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए बोला था, लेकिन ये यही है। मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी इतने में पूरी हो गई? तो फिर मैं क्या करूं? इस बीमारी को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई जादू नहीं है। मेरे पास जादू है सर। सिर्फ 2 डोज दवाई दी है, 1 डोज बाकी है। जरा उसे भी देने दीजिए, फिर देखते हैं सर। मेरे से मत पूछो। देने दीजिए सर, जो भी परिणाम होगा हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। दे दो क्या सर? ठीक है, दे दो। जरा मुझे भी तो तुम्हारा जादू देखने दो। हे भगवान रक्षा करिए। कोई सुधार दिख रहा है क्या बेटा? चिंता मत करो, आपके साथ भगवान है।
डॉक्टर, आपके सामने मुझे इसको चेक करने के लिए थोड़ी झिझक हो रही है। क्या आप मेरे लिए हार्ट बीट और पल्स को चेक करेंगे सर? मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं की है सर, ज़रा देखिए ना प्लीज़। आप कैसे हैं डॉक्टर? बेटर है, पल्स चल रही है। दिल धड़क रहा है डॉक्टर। हाँ धड़क रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सिस्टर सर्विस स्टार्ट करो। वो आदमी कहाँ गया? अचार अचार अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार। अचार बोले तो जवानी के उम्र में मैंने देखा तो आंवले का अचार, आम का अचार, एक नंबर का अचार, बहुत अब स्वादिष्ट अचार का अचार धंधा है। चालू कर दिया क्या? सिस्टर आपको चाहिए नहीं क्या? चाहिए। अरे नहीं चाहिए ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? खरीद लो, सैंपल ले लो, टेस्ट करो, अगर अच्छा लगा तो बोल दो। दोपहर के खाने में अचार खाइए। बोला ना खाइए। मुझे नहीं चाहिए। संगीत जैसा अचार खाया कीजिए, अचार नहीं संगीत के जैसा समझ कर खाओ। हे मिस्टर। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर आपको कौन सा अचार चाहिए? कड़वे आम का देता हूँ, आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं क्या? तुमने ऐसी कौन सी दवा दी? ओ, एक जड़ी बूटी की दवा थी। सॉरी यार, मैंने जो बोला तुम दिल पे मत लेना। हम तो मान चुके थे कि वो मर जाएगा। सर, मौत को तय करने वाले हम कौन होते हैं? उसे तय करने वाला ऊपर है ना। तुम्हें तो मानना पड़ेगा। कुछ भी हो, उस दवा का नाम बताओ। आगे इस तरह का कोई आएगा तो दे सकते हैं ना। होम्योपैथी में डॉक्टर आप जो बीमारी का नाम बोलते हो ना, बीमारी मरीज को नहीं, बीमार को मरीज के भावनाओं के हिसाब से दवा बदलेगी। अभी जो मैंने लीला कृष्णन को दवाई दी थी, किसी और को दूंगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस दवा के बारे में कुछ बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है। वैसे दवाई का नाम, कीमत के हिसाब से दवा देने वाले का दिल भी मायने रखता है। प्रार्थना करके देना चाहिए, तभी फायदा होगा। वैसे पानी देने से भी फायदा मिलेगा। यही मेरी जादू है सर। सॉरी सर, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे मत समझना। आपको आचार कौन सा चाहिए? आचार बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक दे दो। कितने का है? 40 रुपये। होम्योपैथी तो मेरी सिर्फ हॉबी है, फ्री। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। और जिनको रमेश पसंद नहीं, वो मुझे हनुमान कहते हैं। अनुमान? डॉक्टर, अनुमान नहीं, हनुमान। बाकी का रख लो। नहीं रख सकता सर, जिस पर हक नहीं है इसका इस्तेमाल करके भी ये मुझे हजम नहीं होगा। नहीं चाहिए सर।